गोल्ड और सिल्वर में हाल की तेजी और गिरावट ने ट्रेडर्स को कंफ्यूज कर दिया है। क्या यह सिर्फ एक करेक्शन है या आने वाला बड़ा ट्रेंड रिवर्सल? मौजूदा बाजार में गोल्ड सिल्वर ट्रेड कितना जोखिम भरा है और किन लेवल्स पर सावधानी जरूरी है, इस पर बात करेंगे वीके वेल्थ वाइज एंड एसोसिएट्स के सीए वत्सल खेमका से। मैं हूं कमल शर्मा। वत्सल जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। अ, कमल जी, सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। एंड मेरी तरफ से नमस्कार मोलतोल के व्यूअर्स को। जी, वत्सल जी, गोल्ड और सिल्वर में हाल की गिरावट और फिर रिकवरी क्या संकेत दे रही है? क्या यह रिकवरी टिकाऊ है? आज भी हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजार खुलने से पहले फॉरेन मार्केट तेज है। सर, पहले तो हम अगर देखें कि जो पिछले 3 से 4 हफ्तों में सोना या चांदी में जो हमने गिरावट देखी है, वो हम अकेला ये नहीं बोल सकते कि वो प्रॉफिट बुकिंग है। कहीं ना कहीं जो मैक्रो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं उनमें चेंजेस आए हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड यील्ड्स की, तो अगर हम देखें मार्च के पूरे महीने में जो यूएस की बॉन्ड यील्ड्स है 10 ईयर्स की, वो 3.9 से 4.32 तक ट्रेड कर रही है। तो जो इन्वेस्टर्स पहले सोना चांदी में या मेटल्स में एक्टिव थे, वो कहीं ना कहीं एक सेफ एसेट्स की तरफ मूव होने का ट्राई कर रहे हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो आपने नोटिस किया होगा कि जो DXY है, जो डॉलर इंडेक्स है, वो पिछले 1 से 1.5 महीने में काफी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। जो डॉलर इंडेक्स अभी तक 100 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, वो आज 100 से ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है। एंड हमेशा गोल्ड और DXY का एक इनवर्स कोरिलेशन होता है। अगर DXY मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं हमें मेटल्स में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। और इसी के चलते अगर हम देखें पिछले कुछ महीनों में टैरिफ को लेकर या फिर जो वॉर है, इस चीजों को लेकर यूएस के बाजारों में काफी इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ चुका है। एंड इसी के चलते जो फेड ये एक्सपेक्ट कर रहा था पहले कि 2026 में हमें 1 से 2 रेट कट आने की उम्मीद है, अब मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है इन्फ्लेशन के बढ़ने के बाद कि शायद वो रेट कट एक बार रुक सकते हैं। एंड इसी डर के कारण जो गोल्ड के फंडामेंटल फैक्टर्स थे उनमें चेंजेस देखने को मिला, और गोल्ड में एक 25 से 28% का हमें एक डिप देखने को मिला। एंड अगर मैं ये बात करूं कि ये जो रैली है ये सस्टेनेबल है या नहीं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ये काफी गिरावट के बाद एक शॉर्ट कवरिंग बोल सकते हैं हम, या फिर एक जो बायर्स होते हैं जो इतने लेवल्स का वेट कर रहे थे उनकी कारण ये मूव आया है। पर इस अप मूव को हम सोचे कि अभी से चेस कर कर और वापस हम गोल्ड को नए हाइस पर देख लें, तो फिलहाल ऐसे कोई फैक्टर्स नहीं है जो गोल्ड को उस लेवल तक लेकर जा सके। जी, तो क्या फिर मौजूदा समय में गोल्ड और सिल्वर का ट्रेड रिस्की बना हुआ है? पहले के कंपैरिजन में हम ये बात बोल सकते हैं कि गोल्ड और सिल्वर में फिलहाल कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। अब ये एक रेंज बाउंड तरीके से ट्रेड करेंगे मार्केट में। जी, और वत्सल जी, जो 2 अप्रैल को एमसीएक्स गोल्ड एक्सपायरी है, वो कैसी रहने की उम्मीद है? क्या करना चाहिए एक ट्रेडर को? तो सर, आपने देखा होगा कि पिछले एक हफ्ते में अगर मैं इस पिछले मंडे से बात करूं तो गोल्ड ने 1,30,000 के लेवल से करीबन करीबन 17 से 18 हजार रुपए का हमें एक तेजी शो की है। वहीं सिल्वर ने भी, अगर मैं $62 की बात करूं तो डॉलर के अंदर $62 से $72 तक सिल्वर ने भी अपमूव शो किया है। फिलहाल सोना और चांदी दोनों ही एक रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहे हैं। एंड अगर ट्रेडर्स 2 अप्रैल की एक्सपायरी के अंदर कोई बाइंग ट्रेड बनाकर काम करते हैं तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा यहां से सोना और चांदी की छोटी तेजी खेलने की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे जी, लगता है कि 2 अप्रैल की एक्सपायरी में थोड़ा सा हमें कोशिश होना चाहिए और थोड़ा सा वेट एंड वॉच होना चाहिए। अगर थोड़े से नीचे लेवल्स मिलते हैं हमें गोल्ड के, वहां पर हम एक बाइंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पर जिस तरीके से गोल्ड इन दिनों काफी न्यूज बेस्ड तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है, वहां पर मैं यही कहूंगा कि अगर आपको प्रॉपर लेवल्स मिल रहे हैं नीचे के लेवल्स, तभी आप गोल्ड में बाइंग पोजीशन बनाकर काम करें। जी, वत्सल जी, क्रूड ऑयल इसने जो छलांग लगाई है और डेली जो हम देख रहे हैं कि एक बड़ा मूवमेंट कर रहा है, उसने गोल्ड पर कितना असर डाला? सर देखिए, वैसे क्रूड और गोल्ड का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट हमने इन दिनों देखा कि क्रूड तो ऊपर जा रहा था, गोल्ड में कहीं ना कहीं हमें गिरावट देखने को मिली उसी समय। तो पहले तो हम ये बात कर रहे हैं कि गोल्ड की गिरावट के रीजंस क्या हैं।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि DXY के कारण हो गया, या बॉन्ड यील्ड्स हो गई, या फिर फेड के कारण कहीं ना कहीं में गोल्ड में गिरावट देखने को मिली। दूसरी, हमें इतनी स्पीडली गिरावट देखने का रीजन ये था कि कहीं ना कहीं वॉर के कारण जो दुबई है या फिर रशिया है, वो कहीं ना कहीं एक बार सेलिंग में आ गए थे गोल्ड की। तो उस कारण भी हमने जो सेंटीमेंट है वो शिफ्ट होते हुए देखा गोल्ड के अंदर या सिल्वर के अंदर। बट अगर मैं बात करूं तो क्रूड और गोल्ड का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। एंड मुझे लग रहा है कि ये वॉर के कारण थोड़ा सा जो क्रूड इतना बाउंस शो कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अप्रैल के महीने में जैसे ही नीचे की तरफ दिखाएगा क्रूड, वहीं से गोल्ड नीचे के लेवल्स को मेंटेन करना स्टार्ट कर देगा। जी। तो और वत्सल जी, MCX ट्रेडर्स के लिए कौन से अभी गोल्ड में और फिर सिल्वर में बताएं, अहम सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल क्या रहेंगे? देखिए कमल जी, मैंने आपको बताया कि गोल्ड और सिल्वर में कोई भी डायरेक्ट अप मूव या डाउन मूव नहीं इस टाइम ट्रेंड में। पर एक रेंज बाउंड तरीके से अगर कोई ट्रेडर इस मूव को कैप्चर करता है, तो वो एक अच्छा प्रॉफिटेबल ऑप्शन साबित हो सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं गोल्ड के 1,35,000 के जो नीचे के लेवल्स हैं, उससे अगर हम सपोर्ट मानकर अगर 1,55,000 तक की रेंज के अंदर कहीं पे भी गोल्ड को ट्रेड करने का ट्राई करते हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ा कम घातक साबित हो सकता है। जैसे कि अगर मुझे गोल्ड के अंदर नीचे के लेवल्स दिखते हैं 1,35,000 1,40,000, तो अगर मेरा टेक्निकल सेटअप बनता है वहां पे, तो मैं वहां पे एक बाइंग ट्रेड लूंगा और 1,50,000 से 1,55,000 के बीच में मैं उसे एग्जिट करने का ट्राई करूंगा। पर मैं गोल्ड के अंदर MCX ट्रेडर्स को सेलिंग करने की राय नहीं दूंगा, क्योंकि गोल्ड अभी भी एक ऐसा एक एसेट क्लास है जो मुझे लग रहा है 2026 में हमें नए लेवल्स शो कर सकता है। सिल्वर के केस में अगर मैं बात करूं तो नीचे के 2 लाख के लेवल्स, अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात करूं तो 2 लाख के लेवल्स नीचे के और ऊपर के 2,80,000 के लेवल्स सिल्वर के लिए एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग का काम करेंगे। तो अगर हमें सिल्वर के अंदर कहीं भी नीचे डिप देखने को मिलता है टेक्निकली, तो वहां पर हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं बाइंग के लिए। एंड वहीं अगर हमें 2,80,000 के आसपास कोई सेटअप ऐसा दिखता है जहां पर सिल्वर डाउन साइड शो कर रहा है, वहां से हम सेलिंग की ट्रेड ले सकते हैं। पर गोल्ड के अंदर मैं सेलिंग की ट्रेड रिकमेंड नहीं करूंगा। जी। और वत्सल जी, जो छोटे निवेशक हैं, उन्हें अभी एंट्री लेनी चाहिए या फिर थोड़ा सा इंतजार कर लें और प्राइस के नीचे आने का? सर, मैं रिटेल ट्रेडर्स को ये एडवाइस करूंगा कि थोड़ा सा गोल्ड के अंदर हमें 5 से 10,000 की गिरावट का वेट करना चाहिए। अगर हमें कहीं पर भी गोल्ड के अंदर डिप मिलती है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स को SIP फॉर्मेट में गोल्ड के अंदर एक निवेश करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है 2026 के अंदर गोल्ड हमें एक अच्छा रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है। जी। और क्या एक दो हफ्ते में फिर ऐसा माने कि गोल्ड में कोई बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जैसी स्थिति संभव है? सर, अगर मैं आने वाले 1 से 2 महीने की बात कर रहा हूं, तो गोल्ड के अंदर मुझे अभी भी यहां से, अगर मैं US गोल्ड की बात करूं, जो कि अभी करीबन 5250 गोल्ड का जो प्राइस है वो भी चल रहा है हमारा अप्रोक्सीमेटली 4500 के आसपास। तो अगर 4500 से मुझे अभी भी US गोल्ड में लग रहा है कि $4,500 का प्राइस $4,700 के आसपास ट्रेड कर सकता है आने वाले 1 से 2 महीने में। एंड यही मेरा टारगेट रहेगा, अगर मुझे गोल्ड में कोई ट्रेड मिलती है तो मैं उसमें बाय करके चलूंगा। जी। आपका कोई डिस्क्लेमर वत्सल जी? सर, मेरा डिस्क्लेमर यही रहेगा कि कोई भी व्यूअर्स जो मेरी एडवाइस को सुन रहे हैं, वो उसे एज अ गाइडेंस लेकर काम करें तो उन्हें जरूर इस चीज का फायदा मिलेगा। बट सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने पे कुछ काम करें तो आपको अपने एडवाइजर से जरूर बात करनी चाहिए इसके रिगार्डिंग। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया वत्सल जी। थैंक यू सर। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।